एक ऐसा पौधा जिसकी वजह से मंगल ग्रह को पूरी तरह से उपजाऊ बनाया जा सकता है। वैसे तो एलोन मस्क मंगल ग्रह पर जीवन बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर एलोन भैया मंगल ग्रह पर जीवन बसा भी लेते हैं तो वहां रहने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी खाना और पानी, जो कि मंगल ग्रह के इस खतरनाक रेडिएशन में फिलहाल तो उगाना संभव नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पौधा खोज निकाला है जिसकी वजह से मंगल ग्रह को उपजाऊ बनाया जा सकता है। वैज्ञानिकों के मानना है कि इस पौधे को मंगल ग्रह पर फर्टिलाइजर के तौर पर उपयोग किया जा सकता है, जिसके बाद वहां पर शलगम, मूली और लेटस जैसे पौधे उगाए जा सकते हैं। यह पौधा खास करके यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड में उगाया जाता है। और अगर हम इस पौधे की खासियत की बात करें तो इस पौधे को उगाने के लिए कम पोषक तत्वों की जरूरत होती है और यह पौधा का नाम है अल्फाल्फा प्लांट। अगर मैं कहूं कि दूर आसमान में चमकते जिस चांद की चमक को देख आप उसे निहारते रहते हैं, अब उस चांद को आप जमीन पर ही देख सकेंगे, तो आप लोगों को भी सुनने में यह एक मजाक लग रहा होगा, लेकिन यह कोई मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है। तो आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में चांद जैसा दिखने वाला रिजॉर्ट बनाने की तैयारी कर रहा है और इसे दुबई मून नाम दिया गया है। ये बिल्कुल आसमान में चमकते हुए चांद की तरह बनाया जाएगा और ऐसा फील होगा मानो चांद जमीन पर उतर आया है। इसे बनाने के लिए भारी भरकम बजट बनाया गया है। अरेबियन बिजनेस के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चांद के जैसा रिजॉर्ट बनाने में करीब 5 अरब डॉलर यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। वही एक रिपोर्ट की माने तो अनुमान लगाया गया है कि इस रिजॉर्ट से एक साल में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई होगी। वैसे अगर आप लोगों को यहाँ जाने का मौका मिले तो आप लोग जाना चाहेंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह पर भी जीवन है? क्या सच में एलियंस होते हैं? इन जैसे सवालों के जवाब के लिए अमेरिका, चीन, रूस, भारत समेत कई देशों की स्पेस एजेंसियां लगी हुई हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा है। हालांकि पिछले कुछ वक्त से इंसानों को अंतरिक्ष से रहस्यमय सिग्नल जरूर मिल रहे हैं, जिसको लेकर अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। शुरू में किसी को समझ नहीं आया कि ये कहां से आ रहे हैं, लेकिन जब रेडियो टेलीस्कोप से उसकी निगरानी की गई तो वैज्ञानिकों के होश उड़ गए। वैज्ञानिक की टीम ने सिग्नल की दिशा में 91 घंटे तक नजर रखी, जिसमें 82 घंटे तक 1863 सिग्नल मिले। हालांकि अब इस दिशा में काफी अहम जानकारियां इकट्ठा हो चुकी हैं। चीन में पेकिंग विश्वविद्यालय के खगोलशास्त्री हेंग जू की टीम ने इसको लेकर रिसर्च की, जिसमें पता चला कि ये सिग्नल हमारी ग्रह से बहुत ज्यादा दूरी पर स्थित गैलेक्सी से आ रहे हैं। जहां से ये सिग्नल आ रहे हैं उसका नाम FRB 20201124 है। हेंग जू की टीम के मुताबिक ये सिग्नल किसी न्यूट्रॉन स्टार से आ रहे हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा है। आखिर दूसरे ग्रह से देखने पर हमारी पृथ्वी कैसा दिखाई देता है? नंबर 1, चंद्रमा। चंद्रमा से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह का दिखाई देती है और जिस तरह से हमारी पृथ्वी पर सूर्य निकलता है उसी तरह से चंद्रमा पर पृथ्वी निकलता है। नंबर 2, मार्स। मंगल ग्रह से देखने पर हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह का दिखाई देता है और उसके पीछे हमारा उपग्रह चंद्रमा भी दिखाई देता है और यह तस्वीरें साल 2003 में ऑर्बिटल द्वारा खींचा गया था। लेकिन मंगल के सतह पर मौजूद जसप्रीत रोवर के मुताबिक हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह का दिखाई देता है। नंबर 3, मर्क्यूरी। सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह मरकरी से देखने पर हमारी पृथ्वी एक चमकती हुई स्टार की तरह दिखाई देती है। नंबर 4, जुपिटर। जुपिटर से देखने पर हमारी पृथ्वी केवल एक ब्लू डॉट्स की तरह दिखाई देती है। नंबर 5, सैटर्न। शनि ग्रह से देखने पर हमारी पृथ्वी केवल एक सफेद डॉट्स की तरह दिखाई देती है और अब यह फोटो वॉयेजर 1 द्वारा सौरमंडल के बाहर से खींचा गया है।